भाई प्लीज मुझे बताओ कि ये ब्रह्मचर्य क्या है। ये रिलैप्स कर देता है, जो सही बात नहीं। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो ना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को मोटिवेट करें कि ये सब कुछ आसान है, मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक लड़का होता है जो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, लो एनर्जेटिक एंड डीमोटिवेटेड होता है। उसे नहीं पता कि फ्यूचर में उसका क्या होगा, उसे नहीं पता कि उसे क्या अचीव करना है, उसके पास कोई भी गोल नहीं होता। उसे पता ही नहीं है कि आगे चलकर उसे क्या करना है। अब क्या होता है कि एक दिन उसके सोसाइटी में एक नया लड़का रहने आता है। उस लड़के को नहीं पता कि सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, यहाँ पर रहना कैसे है। लेकिन फिर भी 2 दिनों के अंदर वो पूरे सोसाइटी मेंबर्स को इम्प्रेस कर देता है। अब ये बात जब उस लड़के को पता चलती है, अंडर कॉन्फिडेंट लड़के को पता चलती है, तो वो तुरंत ही उस नए बंदे से मिलने चला जाता है कि भाई इसने 2 दिनों के अंदर सबको इम्प्रेस कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जाता है उस लड़के के पास, उससे बातचीत करता है, उससे दोस्ती करता है एंड आखिर में उससे पूछ ही लेता है कि भाई आपका सीक्रेट क्या है, आपने इतने सारे लोगों को इम्प्रेस कैसे कर लिया। तो वो लड़का उसे बताता है कि भाई मैं पिछले 2 सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। अब वो हंस पड़ता है कि भाई ब्रह्मचर्य तो एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है ना, इसका और इम्प्रेस करने से क्या लेना देना। तो ब्रह्मचारी लड़का आप बोलता है कि भाई इसका और ब्रह्मचर्य का लेना देना है। जब आप इस स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करते हो ना, तो ये बदले में आपको डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और ऐसे ही कई सारी चीज़ें आपको बदले में देता है। एंड जब आप इन सब चीज़ों को अपने ऊपर ढालते हो ना, तो ये आपको पूरी तरीके से बदल देता है, आपको इम्प्रूव कर देता है, आपको बेहतर बना देता है। एंड इसके बाद लोग आपसे अपने आप इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो अंडर कॉन्फिडेंट बंदा मोटिवेट हो जाता है। वो उस ब्रह्मचारी से बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे बताओ कि ये ब्रह्मचर्य क्या है, मुझे बताइए कि मैं कैसे पालन कर सकता हूँ। तो वो ब्रह्मचर्य लड़का खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसके वजह से एक इंसान का माइंडसेट चेंज हो गया। वो उसे ब्रह्मचर्य के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसके नियम क्या है, इसे पालन कैसे करता है एंड और भी कई सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो अंडर कॉन्फिडेंट लड़का डिसाइड करता है, यानी कि संकल्प लेता है कि आज से वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अब इसके बाद मॉर्निंग में वो सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाता है। अब उठते ही वो सबसे पहले ब्रश करता है, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। एंड अब ब्रह्मचर्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए, वो है प्राणायाम। वो प्राणायाम भी करता है एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद वो मेडिटेशन भी करता है। अब इसके बाद जब वो इतना सब कुछ करता है, तो वो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्चुअल में उसके ब्रह्मचारी दोस्त ने बताई थी एंड ये एक्चुअल में हमें करना पड़ता है अगर हम ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो। अब उसके बाद वो खुद डिसाइड करता है कि मैं अपने ज़्यादातर काम सुबह ही कंप्लीट कर लूँगा, जिससे मुझे आगे तकलीफ नहीं होगी। अब ये सब वो एक्चुअली में कर भी देता है। वो मॉर्निंग में ही अपने ज़्यादातर काम ख़त्म कर लेता है। आफ्टरनून में वो क्या करता है, वो लंच कर लेता है एंड आराम करता है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठा था एंड ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो ऑब्वियसली थक चुका होगा। तो वो दोपहर को आराम करता है एंड सोकर उठने के बाद वो एक्सरसाइज करता है, ताकि उसकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो, एक्टिवेट हो जाए। एंड एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने हॉबीज़ पे फोकस करता है, यानी कि अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करता है। जैसे किसी की हॉबी होगी फुटबॉल या फिर बैडमिंटन खेलना या फिर बैट बॉल खेलना या फिर डांसिंग, जो कुछ भी है आपकी हॉबी, उसकी भी एक हॉबी है जिसे वो प्रैक्टिस करता है। एंड अपने हॉबीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद वो स्टडीज़ करता है, क्योंकि वो स्टडीज़ में थोड़ा वीक था एंड वो ये भी डिसाइड करता है कि उसे अपने स्टडीज़ में भी इम्प्रूव करना है, तो वो स्टडीज़ भी करता है। अब यही सेम चीज़ वो डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में, देखते देखते डे 7, डे 8, डे 9 एंड 10 दिनों तक करता रहता है। अब 10 डेज कंप्लीट हो चुके थे, वो था डे 11 पे। एंड डे 11 में पता नहीं अचानक ही वो खुद से एक सवाल पूछ लेता है कि क्या मैं
अपनी स्ट्रीक को लंबी बना पाऊंगा? क्या मेरी स्ट्रीक 90 डेज तक चल पाएगी? अरे 90 डेज छोड़ो, क्या 60 दिन भी मैं कर पाऊंगा? इस छोटे से सवाल ने सब कुछ बदल दिया। अब देखो, जब भी हम अपने आप से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं ना जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता, तो हम अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इस लड़के ने खुद से ऐसा सवाल पूछ लिया था जो कोई भी इंसान जवाब नहीं दे सकता, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है तो भगवान को ही पता है ना, आप कैसे बता सकते हो? नहीं पता ना। तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली क्या बात है? बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब ये लड़का भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। अब अगले दिन क्या होता है, डे 12 में ये थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है। ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता, अपने सुबह में ही सारा काम कंप्लीट नहीं कर पाता। इसके बाद डे 13 भी इतना बढ़िया नहीं होता। डे 14 में क्या होता है कि ये रिलैप्स कर देता है, जो सही बात नहीं है। बट ध्यान से सोचो तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि उसने खुद पर डाउट किया, खुद पर सवाल उठाया कि क्या तू कर पाएगा। एंड ये सब सवाल हमें डिमोटिवेट करते हैं। तो भाई, अपने आप को डिमोटिवेट करते क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो ना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को मोटिवेट करें। अब तरीका अलग अलग हो सकता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है खुद को मोटिवेट रखने का। आपका कोई अलग तरीका हो, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो सारी चीज़ें, जो सारी एक्टिविटीज़ आपके मोटिवेशन को कम कर दे, आपको डिमोटिवेट कर दे, उन सब चीज़ों से दूर रहें। तो जब भी आपके माइंड में ये अजीबोगरीब ख्याल आए ना कि क्या मैं फ्यूचर में ये काम कर पाऊंगा, तो खुद से एक छोटा सा झूठ बोल देना कि ये सब कुछ आसान है, मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो, ये बात झूठ इसलिए है क्योंकि अभी आप जिस कंडीशन में हो ना, उस कंडीशन में ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप ये छोटा सा झूठ बोलते हो ना कि सब आसान है, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। एंड ये एनर्जी सच में काम को पॉसिबल बना देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दीजिएगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप फोकस ऑन योर वर्क।